हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी उन्हीं को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी आपका यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन हमने बताई थी उसमें ये बताया था कि मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे जो सर्किट है वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है और उसमें हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर ये है जिसकी वैल्यू C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C3 और यहाँ पर एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है C4। ठीक है, ये पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट हमने मान लिया B, और एक कैपेसिटर यहाँ इनके बीच में कनेक्ट कर रखा है जिसकी वैल्यू हम मान लें कितनी है, C के इक्वल। ठीक है, अब ऐसी प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने का मेथड बताया था जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज करते हैं। तो ये एक टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि यहाँ पर यदि इस कैपेसिटर को हटा दिया जाए, मान लो ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि ये कैपेसिटर इस सर्किट में हट जाए, तो यही जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज आया था। तो यहाँ पर कब होगा, इसको कब हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर यदि पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके ऊपर पोटेंशियल सेम हो जाए, तो इसको हम नेगलेक्ट कर दें, हटा सकते हैं सर्किट में, फिर ये इस टाइप का बन जाएगा। यानी कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा, यदि हट जाएगा तो ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी इस सर्किट की, जो यहाँ पर बना हुआ है इस टाइप से। जैसे ये हो गया C1, यहाँ जाएगा C2, यहाँ जाएगा C3 और यहाँ पर आ जाएगा C4। ठीक है, यानी कि इसको यदि हटा देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये A पॉइंट हो गया और ये B। तो अब देखिए बिल्कुल इससे मॉडिफाइड होकर के, यानी कि जब हमने इसको हटा दिया तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना। ठीक है, अब देखिए क्या सिंपल कैसे हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों भी सीरीज में हो गए। ठीक है, और आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, तो क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि इसका और इसका रेशियो जो होगा, जैसे C1/C3 इक्वल्स टू क्या होगा, C2/C4। यानी कि इनका जो हमें कैपेसिटेंस दिया गया है, ठीक है, C1, C2, C3, C4, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो यदि इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब यहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसको हम हटा सकते हैं सर्किट से और सर्किट ऐसा बन जाएगा जो बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है, इसी को हम जब ऐसा हमें मिलेगा, यानी कि C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 ऐसे हम कहें, ठीक है, C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4 ऐसा हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन आती है। ठीक है, तो हमें यह प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये बताया। तो यहाँ पर हम मान लें पोटेंशियल सेम है, यहाँ y है और यहाँ पर भी y है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है और प्रूफ हो जाएगा तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उनको हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, इजी मेथड से व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, सेम है। हमें A और B पॉइंट के बीच में वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ बैटरी अप्लाई कर देते हैं A और B के बीच में। तो यहाँ बैटरी अप्लाई की, वोल्टेज V मान लिया और यहाँ कितना मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है, इधर V मान लिया वोल्टेज और इधर 0 हमने मान लिया। अब देखिए V यहाँ से चेंज होता हुआ यहाँ पर 0, ऐसे यहाँ से यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम, फिर यहाँ 0 हो गई। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए मान लो जैसे बैटरी अप्लाई करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है,
ठीक है, वो चार्ज होना स्टार्ट कर देंगे, बैटरी के थ्रू क्या होंगे, चार्ज। तो मान लो बैटरी के कारण चार्ज मिला Q, कितना मिला Q। अब ये जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर आ गया Q1 और इधर आ जाएगा Q2, ठीक है, इधर Q1 और इधर Q2 चला गया, क्योंकि सेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास जरूरी थोड़े सेम है, अलग अलग मान रखिए, C1 C3 C2 C4 इस टाइप से हमने मान रखा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ से V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C, इसका हम यूज करेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ और यहाँ सेम है तो इधर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो यहाँ से जो चार्ज, ये जो चार्ज है वही चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और जितना ये है वो इतना इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इन दो पॉइंट के बीच में हम क्या निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आएगा देखिए, V माइनस, यहाँ V है यहाँ कितना है Y, तो V माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है C1, ठीक है, और चार्ज कितना है Q1, तो Q अपॉन C फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन C1, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इस और इस पॉइंट के बीच में मैं क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ V है यहाँ Y है, चार्ज कितना है Q2 और कैपेसिटेंस कितना है C3, तो यहाँ से आ जाएगा V माइनस वाई इक्वल्स टू, चार्ज कितना है Q2, तो Q2 अपॉन कितना आ जाएगा हाँ ठीक है C3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा C3, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू आ जाएगा Q2 अपॉन C3, ये आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीपल कर लें, Q2 इधर ले आऊँ और C1 इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C3, ये रिजल्ट आ गया। ये इस पॉइंट के इधर इधर का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसके लिए निकाला तो ये वैल्यू आई, इन दोनों पॉइंट के बीच में निकाला तो ये वैल्यू आई, इसको हमने सोल्व किया, ये रिजल्ट आया। अब इसके और इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ y है यहाँ 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल्स टू, चार्ज कितना है Q1 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सेम है, पोटेंशियल सेम मान रखा हमने, तो इधर ना जा करके इधर चला जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा Q1, कैपेसिटेंस कितना है C2, तो कितना आ जाएगा Q1 अपॉन C2, ये आ जाएगा। ऐसे इसके और इसके बीच में हम पोटेंशियल निकाल लें तो कितना आएगा, y माइनस 0 इक्वल्स टू, चार्ज यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पहुँचेगा Q2, ठीक है, कैपेसिटेंस कितना है C4, तो कितना आ जाएगा Q2 अपॉन C4। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यू भी क्या है, सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो इनको भी हम इक्वल कर दें तो ये आएगा Q1 अपॉन C2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C4। अब इस Q2 को इधर ले आए और C2 को उधर ले जाएं तो क्या आएगा देखिए, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। एक इक्वेशन तो ये आई थी हमारे पास और एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करें, देखिए Q1 अपॉन Q2, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है C1 अपॉन C3, यहाँ से तो ये आ गया C1 अपॉन C3, यहाँ से क्या आ जाएगा C2 अपॉन C4, तो इक्वल्स टू C2 अपॉन C4। यही व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कब हुई, जब हमने इस पॉइंट के ऊपर इसके और इसके ऊपर पोटेंशियल क्या माना, सेम माना, क्या मान करके चले थे, y, जिसके कारण इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि इधर चार्ज नहीं आएगा, ना तो इधर से आ सकता ना ही इधर से आ सकता, जो चार्ज Q1 है वो टोटल यहाँ चला जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो कहने का मीन्स है कि अब इस सर्किट को यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यदि ऐसा हो जाएगा, सर्किट ऐसा दिया हुआ हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है, तो उसमें यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैपेसिटर जो इसके और इसके बीच में कनेक्ट है उसको हम हटा सकते हैं और ये जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये हमने प्रूफ कर लिया कि यदि पोटेंशियल सेम हो
क्या हो, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लूँ मैं सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट, सी और डी पॉइंट के ऊपर यदि पोटेंशियल सेम हो तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और ये कंडीशन देखने मिलेगी तो इसको हम अब हटा सकते हैं, यानी कि इसको ऐसा हम कर सकते हैं कि ये सर्किट है वो इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि वर्क इसकी तरह वो वर्क करेगा, इसका यूज नहीं होगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, एज ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करने लग जाएगा। तो इसमें ना चार्ज आएगा, तो सीधा जो करंट होगा या चार्ज होगा वो यहाँ से सीधा इधर चला जाएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे चला जाएगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी C1, C2, C3 और C4, ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब बिल्कुल ईजी हो गई, यही प्रॉब्लम अब क्या हो गई, बिल्कुल ईजी हो गई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए और ये भी सीरीज में हो गए, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम जो क्रिटिकल थी वो अब इससे क्या हो गई, इजी। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोल सकते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। किसके लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यदि ऐसा हमें देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो अब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो चेक कर सकते हैं कितना है, 2/4 इक्वल्स टू कितना, 3/6, यानी कि इक्वल आया कि नहीं, ये आ गया 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल होकर के 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2, यानी कि इनका रेशियो क्या आ गया, बिल्कुल ईजी इक्वल आ गया। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 5 मान ली, 5 ये माइक्रोफैरड में हमने मान लिया। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोफैरड में सारी वैल्यू। तो अब इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा, अब इसको हम छोड़ सकते हैं और इस मेथड से इसको हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमें देखनी होगी, हमें चेक करना होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं आपकी। यदि ये कंडीशन नहीं देखने को मिले, यदि ऐसा न होकर के ऐसा होता, तब इसका भी यूज होगा और उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये कंडीशन हम मान यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4 का रेशियो इक्वल है, यानी कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ रही है हमारे पास, बैलेंसिंग कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर यदि इन दोनों पॉइंट के बीच, यहाँ और यहाँ यदि क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो इस दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो हमने प्रूफ बताया आपको किस किस प्रकार से इसको प्रूफ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या मान करके चले हैं कि दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा और सेम होने के कारण इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिससे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि क्योंकि आपके ये कंफ्यूज है कि वास्तव में है या नहीं, तो इसलिए हमने इसको प्रूफ किया। अब जो लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम दी थी उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी और आपको कहा भी था कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। ऐसी प्रॉब्लम आपको दी गई थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी। अभी हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। इसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी थी 6 माइक्रोफैराड, ये भी थी 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6, ये भी कितनी थी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये भी थी 6 माइक्रोफैराड इस प्रकार से, और ये थी 20 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से हमें दिया हुआ था। हमें पूछा था कि इक्विवेलेंट बताइए, सी इक्विवेलेंट बताना था बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में क्या बताना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं ये सी पॉइंट और ये मान लिया हमने डी पॉइंट। ठीक है, अब हमें व्हीटस्टोन ब्रिज इसका बनाना है। यहाँ पर मान लो V देंगे तो यहाँ से इधर इधर हमें पता नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। तो देखिए इसको एक दो बार हम बना लेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगी ये पिक्चर बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो पहले स्ट्रक्चर तो ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये पॉइंट A मान लिया और ये पॉइंट B और ये पॉइंट हमने मान लिया C और ये मान लिया हमने D। अब जो कैपेसिटर जहाँ जहाँ जैसे जैसे कनेक्ट हैं, जिनकी वैल्यू हमें दी हुई है, उनको वैसे वैसे लगा दो। ठीक है, तो उसी तरीके का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम चलिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है
ए हो गया, ठीक है। तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटेंस कनेक्ट है, ये देखिए ये वाला जो है वो किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में। तो ये वाला हो गया ए और सी के बीच में, यानी कि 6 माइक्रो फराड, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। तो यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, वो कहाँ पर है, ए और डी के बीच में। ऐसे हमें पता होना चाहिए, यानी कि एक दो प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये किस किस के बीच में, ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में कितने फैराड का, 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है। अब आगे ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला देखिए किसके बीच में, ये वाला जो कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैराड का, ये सी और डी के बीच में। किसके बीच में, सी और डी। तो ये सी रहा, ये डी, तो इसके बीच में हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफैराड। यहाँ तक क्लियर। अभी इसकी बात करें तो ये किसके बीच में, ये सी और यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो बी होगा। क्या होगा, ये बी, जैसे यहाँ पर ए है ऐसे ये बी यही तो है आपका। तो यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, तो ये जो वाला जुड़ा हुआ वो किसके बीच में है, सी और बी के बीच में। तो यानी कि यहाँ पर ये सी है, ये बी, यहाँ 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखिए ये वाला बच गया, ये किसके बीच में, डी और बी के बीच में। देखिए अब मिल गए हमें, तो ये किसके बीच में, डी और बी। तो ये डी ये बी कितना है, 6 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये जो सर्किट था इसको हमने ऐसे मॉडिफाई, कैसा बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया, ठीक है। अब सोल्व करना आसान हो गया। ऐसे हमें क्या पता था कि यहाँ कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ पर इस पर हमें पता नहीं लग पाता। तो हमने इसमें यूज किया व्हीटस्टोन ब्रिज। जहाँ पॉइंट पे नहीं दिए हुए हों वहाँ पॉइंट हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम में नहीं दिया हुआ था, लास्ट लेक्चर देखोगे ऐसा दिया हुआ था, तो हमने यहाँ स्पॉट कर लिया सी पॉइंट और यहाँ स्पॉट कर लिया डी पॉइंट। अब जो कैपेसिटर जैसे जैसे लगे हुए हैं वैसे वैसे हमने अप्लाई कर दिया। अब हमें करना है कि हमें ये चेक करना है कि इसमें बैलेंसिंग कंडीशन बन रही है या नहीं। तो यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का रेशियो कितना है, 6/6 इक्वल टू इन दोनों का रेशियो 6/6, यानी कि कितना गया, 1/1 इक्वल टू 1/1, यानी कि बैलेंसिंग कंडीशन बन रही है। क्या बन रही है, बैलेंसिंग कंडीशन। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका यूज खत्म हो गया, इसका यूज क्या हो गया, खत्म। तो इसको ऐसे बना सकते हैं अब हम, यानी कि हमारा जो बना सर्किट कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर जो बीच वाला है सी और डी के बीच में, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड का है, ये भी 6 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करके हमें बताना है। तो अब बिल्कुल सिंपल हुआ कि नहीं, ये दोनों किस में जुड़ गए, सीरीज में, और ये भी सीरीज में। तो इन दोनों का सॉल्व करें पहले। तो इन दोनों का मान लिया 1/C1 आ जाएगा। तो 1/C1 इक्वल टू कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/6, यानी कि इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हमने मान लिया C1। तो आगे सोल्व करें तो कितना आएगा, 1/C1 इक्वल टू एलसीएम 6 आ गया, 1 + 1 यानी कि 2/6, यानी कि 1/3, ये आ गया 1/C1 के इक्वल। तो 1/C1 कितना है, 1/3। तो C1 कितना आ गया, C1 आ गया 3 माइक्रोफैराड, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो 3 माइक्रोफैराड। ऐसे इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान लिया C2, तो 1/C2 इक्वल टू 1/6 है ना, 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3, और C2 भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइक्रोफैराड, ये आ गया। कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। अब इसको हटा करके मैं कितना लगा दूं, 3 माइक्रोफैराड, और इसको भी हटा करके 3 माइक्रोफैराड। तो जो सर्किट है वो इस टाइप से देखने को हमें मिलेगा, यानी कि ये एक 3 माइक्रोफैराड और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, ये 3 माइक्रोफैराड का है और ये भी 3, ये C1 माना हमने, ये C2, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट C1 मान लिया और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मान लिया, C2, ठीक है। तो ये C1 की वैल्यू है, ये C2। अब दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन, जो भी हो उनका ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका ऐड करना, कितनी वैल्यू है? 3 प्लस 3 यानी कि कितना आ गया? 6 माइक्रोफैराड। जो सर्किट हमें दिया गया है उस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 6 माइक्रोफैराड के इक्वल आया है। यदि आपने इसको खुद से सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो अब चेक कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे इजी हो जाती हैं जब बैलेंसिंग कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन के बारे में स्टडी की, ठीक है, और उसके यूज करते हुए कैसे जो क्रिटिकल ब्रांच या हम कहें सर्किट है उसको इजी करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक।